जरा ये समझ लेते हैं कि खबरों वाले शेयर कौन से हैं। कल बाजार बंद होने के बाद स्टॉक्स की न्यूज कौन सी आई हैं जिन पर आज बाजार रिएक्ट करेगा, या फिर शेयरों में आपको रणनीति बना के चलनी है। आशीषा हमारे साथ हैं। आशीषा बताइए। सबसे पहले सनोफी इंडिया की बात करते हैं तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कुछ समय पहले डीमर्जर अनाउंस किया था। आज उसकी रिकॉर्ड डेट फिक्स की गई है। कंपनी ने एक्सचेंजेस को बताया कि 13 जून को रिकॉर्ड डेट होगी सनोफी इंडिया के डीमर्जर की, जो 1:1 के रेशियो में फिक्स किया गया है। इसके अलावा डाबर पर भी नजर डालते हैं तो एफएसएसएआई ने कंपनी को अब इन्फॉर्म किया है कि कंपनी के जो फ्रूट जूसेस है उसमें 100% फ्रूट जूस, ऐसा कंपनी नहीं कह सकती, तो थोड़ा सा नेगेटिव इंपैक्ट डाबर पर भी दिखाई दे सकता है। इसके अलावा जी की बात करते हैं तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक है 6 जून को, जहां फंड रेजिंग प्लान्स कंसिडर किए जाएंगे, तो जी पर भी अपनी नजर रखें। इन्फो एज पर नजर डालते हैं तो यहां पर आईटी का हायरिंग इंडेक्स आया है जिसमें मार्जिनल ग्रोथ 0.3% का ग्रोथ दिखा है। तो कुछ डेटा आया है जिसके चलते इन कंपनियों को इम्पैक्ट दिखता है, तो इन्फो एज पर भी अपनी नजर रखें। इसके अलावा बायोकॉन पर नजर डालते हैं तो यूएस एफडीए से कंपनी को अप्रूवल मिली है एंटी फंगल ट्रीटमेंट ड्रग के लिए, तो कुछ अप्रूवल्स आए हैं जिसके चलते इस स्टॉक पर भी एक्शन दिखाई दे सकता है। और लास्ट में हम बात करेंगे सफायर फूड्स की। कंपनी ने कल एक्सचेंजेस को इन्फॉर्म किया कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक होगी 19 जून को, जहां स्टॉक स्प्लिट कंसिडर किया जाएंगे। तो कई सारे स्टॉक्स हैं जो खबरों के दम पर भी आज फोकस में रहेंगे। ठीक है, तो ये तमाम स्टॉक्स जिन पर आपको फोकस रखने की ज़रूरत है आज के सत्र में, इन पर एक्शन आज दिखेगा। लेकिन एग्जिट पोल के नतीजों में जब मोदी सरकार के तीसरे टर्म की उम्मीद है, तो कौन से शेयर रहे हैं जिनको कहीं ना कहीं मोदी स्टॉक्स कहा जा रहा है, मोदी सरकार से जोड़ के देखा जाता है, इकोनॉमी की रफ्तार से, देश की तरक्की से जोड़ के देखा जाता है। ये सारे के सारे स्टॉक्स बताने के लिए अंश हमारे साथ हैं मोदी स्टॉक्स लेकर। अंश बताइए, कहां पर आज फिर से नजर होगी, क्योंकि कल हम देख चुके हैं कि जो भी पीएसयूज हैं उनमें तेजी रही, रेलवे शेयरों में, डिफेंस शेयरों में, पावर शेयरों में, सारे के सारे धमाकेदार कल रफ्तार दिखा चुके हैं। फिर से नजर कहां पर होगी और ब्रोकरेज क्या सलाह दे रहे हैं स्टॉक्स को लेकर? जी बिल्कुल, हम बात करेंगे उन शेयरों की। सबसे पहले जिन्होंने इलेक्शन पीरियड जब से मोदी का टर्म शुरू हुआ है तब से कौन से स्टॉक्स ने मल्टीफोल्ड रिटर्न्स दिए हुए हैं, इस लिस्ट में देखें तो यहाँ पे सबसे पहले ओलेक्ट्रा, ग्रीनटेक, कियाई इंडस्ट्री नजर आते हैं जिसने 200 से ज़्यादा टाइम का रिटर्न दिया हुआ है। आगे यहाँ पे हमें तनला प्लेटफॉर्म, जेबीएम ऑटो, यूनो मिंडा जैसे शेयर नजर आते हैं जिन्होंने 100 से ज़्यादा का टाइम्स का रिटर्न दिया है। इसके साथ साथ सारेगामा, एपीएल अपोलो, एक्शन कंस्ट्रक्शन, अडानी ग्रीनो, केपीएम मिल जैसे स्टॉक नजर आ रहे हैं जिन्होंने भी मल्टीफोल्ड रिटर्न्स दिए हुए हैं। तो इसमें काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बनता हुआ नजर आया है पिछले कुछ 2014 से लेके अब तक का। तो अगर एग्जिस्टिंग सरकार वापस सत्ते में आती है तो हो सकता है कि ये शेयरों में जो मोमेंटम बना हुआ है वो कंटिन्यू होता हुआ नजर आ सकता है। तो इन शेयरों पर नजर रखें। ठीक है, यूनो मिंडा 132 गुना 10 साल के ये रिटर्न से, परसेंट नहीं है ये, आप ध्यान दीजिएगा, ये गुना है। ये सारेगामा है, एपीएल अपोलो, एक्शन कंस्ट्रक्शन, एक्शन कंस्ट्रक्शन तो कमाल किया है ये, मतलब ये क्रेन सर्विसेज वाली कंपनी है ना, इंफ्रा स्टोरी से जुड़ी हुई। एक्शन कंस्ट्रक्शन हो गई या फिर सांगवी मूवर, बहुत ही गजब के रफ्तार से चली हैं। 60 गुना 70 गुना ये तमाम शेयर हुए हैं मोदी के 10 साल के टेन्योर में।